नमस्कार, सलाम, हेलो, सेल्फी पर शुरू हो गया है थर्सडे ट्रिविया। मेरा नाम है गगन मुदगल। आज जिस फिल्म का जिक्र मैं कर रहा हूं वो 1982 की एक बहुत बड़ी फिल्म है। जब जब मसाला फिल्मों की बात होगी, जब जब बच्चन साहब की मसाला फिल्मों की बात होगी तो इस फिल्म का नाम बहुत ऊपर आएगा। मैं बात कर रहा हूं नमक हलाल की। बच्चन साहब, शशि कपूर साहब, स्मिता जी, परवीन बाबी, बहुत लंबी लिस्ट है। वहीदा जी भी थी इसमें। बप्पीदा का सुपरहिट म्यूजिक, अनजान के गाने और कादर खान के डायलॉग्स। प्रकाश मीना की जब बात आती है तो जंजीर का ख्याल आता है, मुकद्दर का सिकंदर का ख्याल आता है। ये सारी फिल्मों की हमने बात की है और हम करते रहेंगे बहुत बार। लेकिन नमक हलाल की कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। शुरुआत में करना चाहता हूं 1982 की दूसरी फिल्मों से। नमक हलाल बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन उस साल की सबसे बड़ी हिट थी विधाता। उसके बाद नंबर 2 पे थी प्रेम रोग और नंबर 3 पे थी नमक हलाल। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी की बहुत तारीफ हुई है। मैं थोड़ी कास्टिंग की आपको बात बताता हूं। राज बब्बर ने एक ऑडिशन दिया था, कहीं एक टैलेंट हंट था दिल्ली में या कहीं पे। प्रकाश मेहरा वहाँ पे जज थे, उन्हें उनका काम बहुत पसंद आया। प्रकाश मेहरा ने कहा कि आप बॉम्बे आइए। जब वो अपना घर छोड़ रहे थे, अपनी पहली वाइफ को उन्होंने एक स्कूटर अपनी बेची और कहा कि तुम इससे घर चलाना, मैं बॉम्बे जाता हूँ, काम ढूंढ के तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। जाहिर है बहुत उम्मीद के साथ वो बॉम्बे आए। प्रकाश मेहरा ने उन्हें रहने को घर दिया और ये वादा किया कि मैं तुम्हें नमक हलाल में एक रोल दूंगा। जब राज बब्बर वाली बात डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंची, जब प्रकाश मेहरा ने कहा कि वो राज बब्बर को साइन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा घबरा गए। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर वो उन्हें रिप्लेस करके शत्रुघ्न सिन्हा को रोल दे देंगे तो फिल्म की कीमत उन्हें ज़्यादा मिलेगी। बच्चन साहब ने जब ये बात सुनी तो प्रकाश मेहरा को कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करें। कोई भी रीज़न रहा होगा, उन्होंने शशि कपूर का नाम रेकमेंड किया। ये बात जब राज बब्बर को मालूम पड़ी तो बड़े वो नाराज़ हुए, बड़े दुखी हुए। वो बहुत इंटरव्यूज़ में यहाँ वहाँ कह चुके हैं कि नमक हलाल बच्चन साहब की वजह से उनके हाथ से निकल गई। फिर राज बब्बर प्रकाश मेहरा के पास गए कि अब आपकी वजह से मेरी फिल्म निकल गई है, अब आप 1 साल और मुझे इस घर में रहने दीजिए। उन्होंने रहने की इजाज़त दी। अब मैं आपको बताता हूँ, शशि कपूर की एज 40 के आसपास की रही होगी उस वक्त, और उन्होंने जो रोल किया वो 25 साल के लड़के का था। जेनिफर उनकी वाइफ ने उनके कपड़े डिज़ाइन किए और पूरी कोशिश की कि वो इस फिल्म में यंग लगें। बहुत अच्छे सूट शशि कपूर साहब ने पहने और वो जिस तरह से स्क्रीन पे दिखते हैं उसकी तो क्या बात की जाए। अब मैं एक्ट्रेसेस की बात करना चाहता हूँ, किस तरह से एक्ट्रेस की कास्टिंग हुई। ये वो दौर था 80s का जब बच्चन साहब रेखा जी के साथ काम करना अवॉइड कर रहे थे। मुझे पता नहीं क्या वजह, शायद आपको पता हो। राखी जी बहुत सारी फिल्मों में मॉम का रोल कर रही थी, परवीन बाबी बीमार थी, इसके अलावा शबाना जी, स्मिता पाटिल, ये सब ऐसा लगता था कि ये 8 फिल्में करती हैं। लेकिन रमेश सिप्पी की फिल्म की शक्ति की शूटिंग भी उस दौरान चल रही थी। वो काम अच्छा लगा बच्चन साहब को स्मिता जी के साथ करके। स्मिता जी का नाम उन्होंने रेकमेंड किया, उन्होंने कहा प्रकाश मेहरा को कि आप इनके साथ काम कीजिए। अब ये एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही, वो ये कि गाना शूट करते वक्त आज रपट जाएं तो कमर्शियल फिल्मों में देखिए काम करना बड़ा अलग है, आर्ट सिनेमा में बहुत रियल एक्टिंग होती है। आज भी ऐसा होता है, आप देखें तो स्मिता पाटिल रोने लग गई शूटिंग के वक्त, परेशान हो गई कि मैं क्या कर रही हूँ। बच्चन साहब ने समझाया कि देखिए आप 1-2 फिल्में करेंगी तो आप कमर्शियल फिल्मों में कैसे काम किया जाता है ये समझ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ वहीदा रहमान जी के बारे में। असल में उनकी उम्र जो है बच्चन साहब से कुछ 1 साल ही ज़्यादा है, और शशि कपूर साहब और वहीदा जी तो एक ही साल में पैदा हुए थे, लेकिन एक मदरली फिगर का रोल उन्होंने इस फिल्म में किया। विनोद खन्ना को भी ये रोल ऑफर हुआ था, शशि कपूर साहब वाला, वो भी किसी वजह से ये नहीं कर पाए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, शशि कपूर साहब और बच्चन साहब की ये आखिरी फिल्म थी जो साथ में आई, कमर्शियल फिल्म, हिट फिल्म। बाद में यहाँ वहाँ अकेला में, जादूगर में वो नजर आए थे, लेकिन नमक हलाल जितनी बड़ी फिल्म उन्होंने नहीं की। वो ये जो जिसको बोलते हैं ना ठोस फिल्म, वो ये थी जो 1982 में आई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया आपसे शेयर करता हूँ। ये जो गाना है पग घुंघरू बांध, किशोरदा की आवाज़ है, बप्पीदा का म्यूजिक है। ये गाना जो है, इसमें जो वो सरगम है पूरी, सा सा रे गा गा, ये पंडित सत्यनारायण मिश्रा की आवाज़ है, किशोरदा ने नहीं की थी। और बप्पीदा का म्यूजिक, ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रकाश मेहरा कल्याण जी, आनंद जी के साथ काम करते हुए आ रहे थे। ये चेंज भी इंडस्ट्री को लग रहा था कैसा होगा म्यूजिक, लोग इंतजार कर रहे थे। जब फिल्म का म्यूजिक आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत हिट हुआ म्यूजिक। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये नहीं है, ट्रिविया ये है कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, किशोरदा महबूब स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, देर कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, टांग खींच रहे थे क्योंकि प्रकाश मेहरा को नींद आ रही थी। फाइनली प्रकाश मेहरा चले गए, असिस्टेंट को बोल के गए कि ये गाना कितनी भी देर हो जाए किशोरदा से रिकॉर्ड करवाना, कल मुझे गाना इस पे काम करना है। बहुत देर के बाद असिस्टेंट वो रिकॉर्ड लेके घर चला गया। घर जाके रात को जोर जोर से वो गाना सुनने लगा। किशोरदा भी वहीं बगल में रहते थे।
किशोरदा ने वो गाना सुना तो वो परेशान हो गए कि गाना चोरी हो गया। उन्होंने फौरन प्रकाश मेहरा को फ़ोन किया, इधर से बप्पी दा ने भी फ़ोन किया कि गाना चोरी हो गया, गाना बाहर कैसे गया। फिर बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने बताया किशोरदा को कि भाई वो असिस्टेंट है, वो सुन रहा है, गाना कहीं नहीं गया है, अब बिल्कुल मत घबराइए। नमक हलाल 1982 की बहुत बड़ी फिल्म, कितनी बार कितने चेंजेस हुए लेकिन फिल्म बन के आई। अमजद खान साहब भी एक रोल करने वाले थे, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो निकल गए, सत्यन कपूर आ गए, जीनत अमान भी एक रोल कर रही थी, फिर वो भी फिल्म से निकल गई। लेकिन जब फिल्म बनी तो बहुत चली। एक ट्रिविया मैं आपको गाने के बारे में भी देना चाहता हूँ। आप सब ने वो गाना गाया, हमने गाया, थोड़ी सी जो पीली है, ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो जमालो। ये जो लाइन है, जो आइडिया है, देव साहब की एक अनरिलीज्ड फिल्म से आया था। देव साहब और प्रकाश मेहरा बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, उन्होंने कभी उनको गाना सुनाया होगा, उनसे पूछ के ये लाइन्स उन्होंने ली। वहाँ पर उस गाने में, जो फिल्म नहीं रिलीज हुई, उसमें कुछ ये था, ओ लक्ष्मी, ओ सरसों, ओ शीला, ओ रजनी। प्रकाश मेहरा ने उसको बदल दिया, और बप्पी दा का जादू तो आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर नमक हलाल एक बहुत अच्छी फिल्म है, मसालेदार फिल्म है जो आपको देखना चाहिए। कॉमेडी सीन्स उसके बड़े पसंद किए जाते हैं। अर्जुन सिंह का ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है जो मैं सुनाने वाला हूँ। आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा गाना आपका फेवरेट है ये भी बताइए, और कौन सी फिल्म इसमें हमें कवर करनी चाहिए वो भी बताइए। नवीन ने हैदराबाद से हमें लिखा था कि थर्सडे ट्रिविया में नमक हलाल शामिल की जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर यह किया गया है। आप भी मुझे बताइए। जाते आते अर्जुन सिंह का ये डायलॉग, लो कर लो बात, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो। इससे ज़्यादा हम कैसे बोले, क्योंकि कोई भी बच्चन साहब की कॉपी नहीं कर सकता है लाइफ में। ऑन दैट नोट अगले हफ्ते मिलते हैं। टाटा।